नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। हमारे खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं तुषार राजपूत, जो कि फाउंडर हैं मॉडल क्रिएटर के। और आज हम उनसे बात करेंगे, उनके सितंबर महीने में एक मॉडल का एक कार्यक्रम हो रहा है, उनके बारे में। आपकी आवाज़ में तो आशीष स्वागत है। थैंक यू। और आज सबसे पहले तुषार जी आपसे बात करेंगे, जो आपका सितंबर में इवेंट है उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत बताइए। हमारा फैशन शो है 6, 7, 8 सितंबर 2024, जो होगा वेस्ट इंडीज होटल महिपालपुर नियर शिव मूर्ति। तो ये एक बड़ा शो होने जा रहा है। नए नए बच्चे हैं, एक्सपीरियंस हैं, जो हमारे टॉप मॉडल्स हैं वो आ रहे हैं हमारे शो में। और एक डिज़ाइनर्स अपना अच्छा कलेक्शन पेश करेंगे। ऑल ओवर इंडिया से डिज़ाइनर्स आ रहे हैं हमारे यहाँ। कहाँ से, जैसे ऑल ओवर इंडिया से कहाँ से? हमारे यहाँ मुंबई से हैं, कलकत्ता से हैं, जयपुर है, प्लस हमारा देहरादून, चंडीगढ़। तो हर स्टेट से हमारे पास डिजाइनर्स आ रहे हैं। किस किस टाइप की डिजाइनों के लोग आते हैं? मतलब किस चीज़ को टच करता है, मतलब जो डिजाइनें होती हैं? देखिए, जो आर्टिसंस होता है डिज़ाइनर्स, वो अपना कलेक्शन अपनी थीम लेकर आता है, जो हमें शो पे आने से कुछ 2-3 दिन पहले पता चलता है। तो वो एक मेहनत करता है, कारीगर होता है वो। तो वो अपना कलेक्शन एक अलग लेवल का बनाकर लाता है, जो हम उसको एक अच्छे मॉडल प्रोवाइड कराते हैं, जिससे वो शोकेसिंग करते हैं, हमारे रेंट वो करते हैं। ये जो इवेंट होता है वो कितने दिन से आप शुरुआत करते हैं, मतलब सेट करने का? सर, हमारा जो इवेंट है उसको करीब करीब 5 से 6 महीने लग जाते हैं एक इवेंट को रेडी करने में। जी। और जिस लेवल का हम कर रहे हैं वो हम सोच भी नहीं सकते कि अभी हम किस तरीके से उसको लेकर चल रहे हैं। एक प्लानिंग के तौर पर एक मॉडल को इकट्ठा करना, डिज़ाइनर्स को इकट्ठा करना एक छत के नीचे, तो उसमें हम चल रहे हैं, मेहनत अभी कर रहे हैं। अंदाजा हो कि कितने प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग करेंगे, मतलब कितने बच्चे मॉडल होंगे वो इसमें भाग लेंगे? थोड़ा बहुत तो। हमारे जो ये सीज़न 4 है, इसमें करीब बच्चे जो मॉडल्स आएंगे, 200 प्लस मॉडल्स रहेंगे, जो बहुत बड़ा एक काउंटेबल है। और इसको हम और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर जी, ये तो आपने अपने सितंबर में होने वाले इवेंट के बारे में बताया। अभी जो मॉडलिंग की दुनिया में जो बच्चे आते हैं, जो आपकी एजेंसी है, वो बच्चों की कैसे मदद करती है? क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या स्टेप होते हैं? थोड़ा बहुत बताइए दर्शक। देखिए, हम बच्चों को हमेशा यही बोलते हैं कि जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो तो एक सोच कर आइए कि इसमें टाइम भी लगता है, थोड़ा पैसा भी लगता है स्टार्टिंग में, और आपका एक वैल्यूबल टाइम इसको चाहिए। इस इंडस्ट्री में मेहनत, आजकल बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, सोचते हैं कि हम 1 महीने में, 2 महीने में, सर सालों लग जाते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म को हमें छूने के लिए एक हमें पर्टिकुलर टाइम चाहिए कि हम उस लेवल पे पहुँचे कि हम सक्सेस हों। तो सर जी, एक और चीज़ हमारे दिमाग में आ रही है। जो आप मॉडलिंग की दुनिया में काफ़ी आरोप लगते हैं, आप इन आरोपों से कैसे बचते हैं? अपने आप को कैसे बचा पाते हैं? देखिए, पहली बात कई तरीके के आरोप लगते हैं, देखिए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इनसे आप अपने आप को कैसे बचा पाते हैं और बच्चों को कैसे बचा पाते हैं? देखिए, इस तरह से निराधार बातें हमारी फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं। जो बाहर के लोग ऐसा चीज़ें सोचते हैं कि फैशन इंडस्ट्री है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह का माहौल एक जैसा होता है। हमारे लिए ये घर परिवार की तरह है, उसी तरह हम इसको लेकर चलते हैं और आगे बच्चों को मौका देते हैं। ऐसे ही अगला सवाल रहेगा कि जैसे आपकी जो एजेंसी है मॉडलिंग, इसकी शुरुआत कब से हुई? हमारी मॉडलिंग एजेंसी की शुरुआत यहीं हमारा, जहां हम बैठे हैं, हमारा स्टूडियो, तो इसकी 2020 में हमने नींव रखी। और एक तरीके से हमने पिछले 5 सालों में एक मुकाम हासिल किया कि लोग 10-10 साल में भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते। हम अब भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हर दिन सीख रहे हैं, क्योंकि फैशन और कोई भी फील्ड हो, हर दिन एक सीखने का दिन। जब हम उठते हैं तो हर दिन नया दिन होता है और सीखने के लिए कुछ ना कुछ हमें मिलता है। ऐसे हम दिन पे दिन सीख रहे हैं। तो सर जी, एक और चीज़ है, जैसे मॉडलिंग में आप पिछले 10-20 साल पहले आपने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी। 10 साल पहले की मॉडलिंग में और आज की मॉडलिंग में क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, 10-20 साल पहले जो मॉडलिंग होती थी वो बहुत लिमिटेड होती थी, लिमिटेड ऑप्शंस थे जी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सोशल मीडिया और प्लस हमारी गवर्नमेंट का, जिन्होंने प्लेटफॉर्म ज़्यादा दिए, बच्चों को मौका ज़्यादा मिल रहा है। आज पहले क्या था, एक ही चैनल हुआ करता था, बच्चे बहुत प्लेटफॉर्म के लिए तरसते थे। आज की डेट में हमारे पास इतने OTTs हैं, इतने टीवी चैनल्स हैं, तो बच्चों को बहुत मौका मिल रहा है। तो
तो मैं खुश हूँ उस चीज़ से और शुक्रिया करता हूँ हमारी गवर्नमेंट का, जिन्होंने इतने प्लेटफॉर्म में मदद कर रही है। मदद कर रही है। तो साहब जी एक और चीज़ है, अभी आपने सरकार का नाम लिया, जी। सरकार आपको मॉडलिंग के क्षेत्र में कैसे मदद करती है और आप क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसे मदद करे तो और मॉडलिंग का क्षेत्र आगे अच्छा हो सके? देखिए, हमारी गवर्नमेंट हमेशा अच्छे टैलेंट को, अच्छी चीज़ों को हमेशा प्रोत्साहन के लिए रेडी है। बस उसके पास एक ज़रिया होना चाहिए पहुंचने का। अगर कोई बंदा, टैलेंटेड बंदा हमेशा पहुंचता है हमारी सरकार के पास, तो हमारी सरकार बिल्कुल उसकी मदद करती है, प्लस उसको सब्सिडी देती है। हमारी जैसे कोई भी स्टेट में हमारी कोई फिल्म बनती है उसको सब्सिडी मिलती है। एक हमारे गवर्नमेंट की, अगर हमारे इंडिया लेवल पे कोई ऐसी फिल्म आती है जिसमें हमारे देश के लिए कुछ होता है, एक संदेश होता है, तो हम अक्सर देखते हैं कि उसका टैक्स फ्री किया जाता है। तो वो इसीलिए किया जाता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री या हमारे एक्टर्स को, डायरेक्टर को बढ़ावा मिले, उन्हें प्रोत्साहन मिले। तो साहब जी आपने मूवी की तरफ ले गए, सब्सिडी की तरफ ले गए, मैं बात कर रहा हूँ मॉडलिंग में। आप जो शो करते हैं, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें मदद करे और मॉडलिंग के क्षेत्र में बढ़ावा मिले? देखिए, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। हम सरकार से यही चाहते हैं कि जैसे टेक्सटाइल है हमारी, तो उसको लेकर हर क्षेत्र को, हर हमारे जैसे फैशन शोज हैं उससे वो कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन ये है कि अभी थोड़ा सा जरिया कम है, लिमिटेड है। हम चाहते हैं कि और खुलकर वो हमारे साथ आए, हम उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। बहुत अच्छा लगा, आपने सरकार से उम्मीद है। तो साहब जी एक और चीज़ है, एक और सवाल है, जैसे मॉडलिंग के क्षेत्र में जो बच्चे आते हैं उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, परेशानी किसी भी फील्ड के लिए नई नहीं है। जैसे कुछ परेशानियां होती हैं, उन्हें थोड़ा संभल के चीज़ें करें। नहीं, परेशानी किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी फील्ड क्षेत्र है जहाँ पे परेशानियाँ नहीं हैं। जी। सबसे पहला है धन, मनी प्रॉब्लम होती है हर बच्चे को। हर बच्चा सक्षम नहीं है हमारे इंडिया में कि वो आके अपने ऊपर पैसा खर्च कर सके। सबसे पहली तो प्रॉब्लम यही होती है। तो वो कैपेबल अपने आप को बनाए, तब हमारी फैशन इंडस्ट्री में आए। ऐसा नहीं है कि आते ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो परेशानियां तो हर क्षेत्र में है, पढ़ाई में है, घर में है, कहाँ नहीं है। उसी से तो ऊपर उठ के आना होता है, उसी को एक्सपीरियंस कहते हैं कि जब हम उन चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं तभी एक होता है घड़ा। जब तक वो तपेगा नहीं तो वो पक्का नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारी भी फील्ड है, मेहनत करिए, फल मिलेगा। तो सर जी एक और सवाल है, जैसे मॉडलिंग का हर चीज़ का एक एज होती है, मॉडलिंग शुरुआत कब की जाए और थोड़ा उस पर कब ध्यान रखा जाए, थोड़ा बताइए कि इसकी शुरुआत कब, किस समय से की जाती है? देखिए, मॉडलिंग और एक्टर की कोई एज नहीं अच्छा है। अच्छा। हमारे यहाँ आप भी देखते होंगे मूवीज़ में किड्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। बहुत मूवी बनती हैं किड्स पे, हॉलीवुड में भी, बॉलीवुड में भी, हर इंडस्ट्री में। और फैशन में भी रैंप पे बच्चे भी उतरते हैं। और मेरे खुद के पास 70 प्लस एज के भी मॉडल्स काम कर रहे हैं। वो सेटिस्फेक्शन है उनकी, और मैं खुद एप्रिशिएट होता हूँ जो हमारे पास एजिड मॉडल्स हैं। स्पेशली उनसे मैं खुद मैं सोचता हूँ कि जब हम उस एज में जाएंगे कि हम वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वो कर रहे हैं, जो नए यंग बच्चे हैं उनको उनसे सीखना चाहिए कि वो इस एज में आके पता नहीं कितनी उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं घर परिवार की, वो तब भी आ रहे हैं। उन्हें यंग जनरेशन जो है हमारी, उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि सीखो, देखकर सीखना, उसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। किसी भी चीज़ को देखो, हर कोई हर चीज़ नहीं बता सकता, और ना ही हर चीज़ किसी के लिए काम करती है कि ये बताना है वो बताना है। तो बहुत सारी चीज़ें खुद भी ऑब्जर्व करके इंसान सीखता है। तो सर जी एक और, अब हम लोगों ने मॉडलिंग की दुनिया में बहुत बात की, अब हम आपके बारे में थोड़ी बात करेंगे। जैसे आपने मॉडलिंग के क्षेत्र में आने के लिए किस समय सोचा और क्यों सोचा, थोड़ा बहुत बताइए। देखिए, डेस्टिनी, जब ऊपर वाले ने कोई चीज़ लिखी है तो वो होनी है जी। ऐसा कुछ मेरा इरादा नहीं था कि नहीं मुझे ये क्षेत्र में आना है। हाँ, 2012 में मैंने एक शो किया था खुद एज ए मॉडल, शायद किसी को नहीं पता, आज मैं रिवील कर रहा हूँ। और मैं कुछ रोडीज और DID वगैरह के शो से जुड़ा हुआ था। एक हमारा दोस्त हैं, वो वेंडरिंग करते हैं वहाँ पे, तो उनके साथ था। फिर एक शूट हुआ अचानक 2017 में, हमारी इस फील्ड में एक शूट कराया हमने किसी का। तो बस वहाँ से एक ललक हुई, और 2020 तक मैंने
इसको थोड़ा सा देखा, समझा, परखा और 2020 में हमने ये स्टार्ट किया। Modeling। पहले एक्सपीरियंस किया खुद कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि एक लीडर क्वालिटी मैं लेकर पैदा हुआ हूँ। ये मैं अपने आप को आज भी कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा। लीडर क्वालिटी जब तक नहीं है आप में, आपकी वर्डिंग पे दम नहीं है, आपकी बात सुनने लायक नहीं है, तो वो आप कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए सक्षम नहीं हो सकते। तो वो है हम में और उसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। मेरा एम ये मॉडलिंग इंडस्ट्री नहीं है, मेरा है कि हम और लेवल जाके बॉलीवुड तक टच करें, मूवीज़ प्रोडक्शन डायरेक्टिंग में। और OTT हमारा नेटफ्लिक्स अमेजोन की वेब सीरीज़ का मेरा टारगेट है 2025 लास्ट या 2026 मैं कोशिश करूँगा कोई ना कोई मेरी वेब सीरीज़। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अपने अंदर की जो सोच है और आने भविष्य को लेकर आपने बताया सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी एक और चीज़ है, मेरे आपने सारी बताया जी। जब आप मॉडलिंग में आए तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, पहली बात तो परेशानी का मुझे मोस्टली सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा था उस टाइम, सक्षम था कि अपने ऊपर, अपने इस फील्ड के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर सकूं। और आज भी उस लेवल पे हूं कि मैं चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा कैसे भी करके कर रहा हूं। तो परेशानी उस तरह की तो नहीं। हाँ, कुछ लोग शुरू में ऐसे मिले कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये हो गया वो हो गया, जहाँ 1 रुपया खर्च होना था 10 हुआ। तो वो एक तरीके से मेरा इन्वेस्ट था, वो एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। हर जगह होता है, कहीं भी आप नई फील्ड में जाते हो तो वो अच्छे बुरे लोग मिलते हैं। हम अच्छे हैं तो अच्छे लोग जुड़ते चले गए और हम आगे बढ़ते चले गए। तो ऊपर वाला हमारे साथ है तो उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो सर जी हम वापस मॉडलिंग के पे आते हैं, आपके बारे में बताया। तो सर जी एक और है, आने वाले कुछ समय में 10 साल में 5 साल में मॉडलिंग के क्षेत्र में क्या अंतर आने वाले हैं, क्या क्या? देखिए, हमारा जो आज की डेट में सोशल मीडिया मजबूत हुआ है, उससे हमारे यूथ को बड़ा फ़ायदा हुआ है। अर्निंग का भी फ़ायदा हुआ है और एक तरीके से हमारी एक फेस वैल्यू बनी है। पहले क्या था, हमारे एक्टर जो कलाकार थे, उनसे मिलने के लिए भी लोग तरसते थे कि उनकी सोशल लाइफ कैसी है। आज की किसी की सोशल लाइफ किसी से छुपी नहीं है। सोशल मीडिया तो हमारी सोशल मीडिया ने वो पावर दी है आज की यूथ को कि आने वाले अगले कुछ सालों में 5 साल 10 साल उसमें ये हमारी जनरेशन अगर मेहनत करती है, यूथ जनरेशन, तो आने वाला हर एक बच्चा जैसे कमाने के लिए अग्रसर होता हमें दिख रहा है, कोई भी फील्ड हो। तो सर जी एक और चीज़ है, अब हम लोग लास्ट में एक लास्ट सवाल रहेगा हमारा जी। जो आने वाले बच्चे हैं जो मॉडलिंग की दुनिया में सोच रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों के लिए हमारे? देखिए, मेरा फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा से यही चीज़ रहती है कि कोई भी बच्चा आ रहा है, हमारी मॉडलिंग की फील्ड में ही नहीं, कोई भी आए तो मैं ये चाहता हूँ कि वो बच्चा कम से कम कुछ दिन मेहनत करे, अपना एक लगन, एक फोकस, एम लेकर चले कि हाँ ये मुझे करना है। एक होता है पढ़ाई छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, हाँ जी हम इससे पैसा कमा लेंगे आते ही, तो ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बच्चा आए, अपनी मेहनत करे, सक्सेस हो, तब जाके चीज़ें अच्छी होंगी उसके लिए। आते ही तो सक्सेस नहीं मिलती, किसी भी फील्ड में नहीं मिलती। तो मेरा सबसे पहला एक यही हर बच्चों का संदेश है कि प्लीज़ अगर किसी भी फील्ड में आ रहे हैं आप तो मेहनत के लिए तैयार रहें। तो हाँ, उसकी किस्मत है कि वो आते ही सक्सेस हो जाए, डेस्टिनी है उसके लिए, ठीक है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सर जी एक और सवाल है मेरा, वैसे लास्ट सवाल था पर आपने जो बात बताई उसके साथ एक सवाल और निकला। हाँ, कोई बात। जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं जी, उनके पास सोशल मीडिया का इतना संसाधन नहीं होते, कई चीज़ें नहीं होती, वो मॉडलिंग की दुनिया में कैसे आए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे? देखिए, आज की डेट में मैं नहीं मानता कि किसी गांव में नहीं मॉडलिंग के प्लेटफॉर्म नहीं होते। मैं भी एक गांव से जैसे दिल्ली जैसे शहर में आपकी एजेंसियां होती हैं, गांव वही के लोग कैसे? वही देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको ऐसे परिवेश में आना पड़ेगा जहाँ पे वो सुविधाएं हैं, ठीक है। गांव के बच्चा है, सपोज करो वहाँ पे नहीं है, तो उसे शहर में आना पड़ेगा, जहाँ पे वो सुविधा है वो उसके लिए आना। लेकिन सोशल मीडिया नहीं है ऐसा मेरा मानना नहीं है। हर गांव में, हर गली में आज की डेट में हर बच्चे के पास मोबाइल है, नेट है, हर जगह। बाई चांस किसी गांव में नहीं है, दूर दराज में ऐसा हो सकता है, लेकिन है। तो मैं चाहता हूँ गांव का बच्चा भी कोशिश करे, हर जगह सक्सेस
है। ऐसा नहीं है कि शहर का बच्चा ही सक्सेस है, गांव के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे आज की डेट में बहुत फेमस है, जो बहुत अर्निंग कर रहे हैं। तो सर जी टाइम देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपने काफ़ी व्यस्त समय में हमें समय दिया। आपकी आवाज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये थे तुषार राजपूत जी, जिनसे हमने बात की मॉडलिंग की दुनिया में कैसे अपना समय और अपने जीवन को कैसे निखारा जाए। धन्यवाद। आप देख रहे थे आपकी आवाज़।